बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन 1 में आपको इन्वर्जन मेथड था, क्वेश्चन 2 में गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड था, और अब आपके पास कौन सा है, क्रैमर रूल है। ठीक है, क्रैमर रूल भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, x के साथ क्या है, 1 है, y के साथ क्या है, -2। तो यहाँ पर देखिए z भी है, तो इसका मतलब इधर z क्या है, 0 है। x 3 है, y 1 है, तो इधर भी z 0 है। x के साथ क्या है, 2 है, y इधर है ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो z आपके पास क्या है, 1 है। यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा x y z, और इक्वल्स टू के बाद हम -4 -5 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रैमर रूल को हमने देखना है वो आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और ये आपके पास दूसरे अलग से एक और भी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप बी का नेम दे सकते हैं, बल्कि यूं दे दें, ये ए है, ये एक्स है, और ये आपके पास क्या बी है। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि हम लोगों को x फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। x आप जो फाइंड करोगे उसको हम बोल देते हैं A1 डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये मैं लिख लेती हूँ, बाद में इनको सॉल्व करेंगे तो पुट कर देंगे A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, एंड z इज इक्वल्स टू A3 डिटर्मिनेंट। बिल्कुल सेम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में सिर्फ ये था कि 2/2 की मैट्रिक्स की, अब आपके पास किसकी मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब मतलब फार्मूला एक किस्म का आप कह सकते हैं ये लिखती है। अब आपको ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए और A1 डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, A2 भी और A3 भी। सबसे पहले तो सबके नीचे ए डिटर्मिनेंट है, आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 3 2 -2 1 0 0 0 1। वैसे तो आप इसको इससे ओपन करें, कॉलम 3 से ओपन करें तो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन चलें आपने शायद दूसरी तरह पढ़ो, हम दूसरी तरह ही फाइंड कर लेते हैं। 1 को छोड़ा 1 1 नहीं 1 0 0 1, फिर ये -2 और ये -2 +2 हो जाएगा। इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, तो 3 2 0 1 आ जाएगा। फिर ये +0 है, इसको भी छोड़ दें और इसको भी, तो आपके पास 3 2 1 0 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। 3 1 इज 3 एंड 2 0 टाइम्स 0। ये आपके पास पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर 0 तो अंदर के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, आपके पास 7 आ गया। अब यहाँ पर A1 डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, 2 भी और 3 भी। अब ये कैसे फाइंड होंगे, सबसे पहले मैं A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी। अब A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास B मैट्रिक्स है इसको आपने रिप्लेस कर देना है, मतलब इसको रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम से। जब A2 फाइंड करेंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम से, जब A3 फाइंड करेंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे थर्ड कॉलम से। अभी हम A1 फाइंड करें, इसको रिप्लेस करने से, तो 1 3 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 -5 -1। ये आगे वाले वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इससे ओपन करें ज्यादा इजी है, लेकिन चले मैं दूसरी तरह ही करवाती हूँ। ठीक है, ये डिटरमिनेंट हम काफी दफा फाइंड कर चुके हैं। वन को 1 से मल्टीप्लाई किया और -5, ये 0 और ये पूरा 0 ही हो जाएगा। -4 आ जाएगा, प्लस -5 2 टाइम्स 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम A2 डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 3 2 वैसे ही रखेंगे। अब 2 है ना, तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है B से, तो -4 -5 -1 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने डिटर्मिनेंट को यहां पर मैंने ओपन किए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास 0 हो जाएगा। +4 3 1 इज 3 एंड 2 0 टाइम्स 0, ये आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर 0 तो अंदर वाले सारा 0 हो जाएगा। 4 3 टाइम्स 12, इसको आप माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब A3 डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
A3 में आपने 3 के साथ रिप्लेस करना है। ये आपके पास 1 3 2 वैसे ही रहेगा, -2 1 0, तो 0 0 1 की जगह लिखेंगे -4 -5 -1 लिखेंगे। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। -2 -5 -1 -4, ये और ये छोड़ेंगे तो 3 2 1 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम बहुत दफ़ा फाइंड कर चुके हैं। -1 0, -3 10, ये एक माइनस और एक डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल मतलब प्रॉपर मेथड से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये -1 आ जाएगा। ठीक है, +2, ये इनको माइनस करेंगे तो 7 -4 और ये -2, -1 2 7 टाइम्स 14 माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम्स 8। इसको हम लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा -1 + 14 + 8 तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी इसमें पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट का आंसर 40 -14 आया है और A डिटर्मिनेंट का आंसर 7 आया है। फिर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू A2 डिटर्मिनेंट का आंसर 7 आया और A डिटर्मिनेंट का 7 आया है और z इज इक्वल्स टू A3 डिटर्मिनेंट 21 डिवाइडेड बाय इसका 7। कटिंग करें, 7 1 is 7, 7 2 टाइम्स 14, 7 1 7 7 3 टाइम्स 21, तो x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एंड z इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना आंसर को चेक करें तो किसी एक इक्वेशन में पुट करें वैल्यूज, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, तो आप कह सकेंगे कि आपका आंसर ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है कि आपने क्या फाइंड करना है, क्रैमर रूल से इसमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2 3 -1 1 1 2 -2 1। ये आपके पास x y z, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, 10 -4 और 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आपके पास a है, ये आपके पास x है और ये आपके पास b है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लेना है x हम फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, A1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। y जब हम फाइंड करेंगे तो A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। z जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास A3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सबसे पहले सारों के साथ A डिटर्मिनेंट है तो हम A डिटर्मिनेंट को ही फाइंड करते हैं। वन लिखा है, ये दो छोड़ दिए, 1 1 -2 1, फिर ये माइनस, और जब आप दूसरे नंबर पे माइनस लगाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। इसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें तो 2 3 -2 1, फिर ये +2 हो जाएगा। इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ देते, 2 3 1 1 आ जाएगा। 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 1 is 2, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 +2, 2 1 is 2 -3 1 is 3, 1 2 और 3 हो जाएगा, 8 -1, 3 + 8 -2, 8 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर A डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाता है, मतलब आप A डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो उसका आंसर 0 आ जाता है, आपने स्टार्ट में ही लिखना है कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर कोई वैल्यू आती है, कोई डिजिट आता है, नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं तो आप कह सकते हो कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 आ जाता है तो आपने यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम इसमें x y z की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ये आपके पास A डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुके हैं, ये A डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ है। अब हम क्या करते हैं, A1 फाइंड करते हैं। ठीक है, A1 में आपको पता है कि B को आपने रिप्लेस करना है कॉलम 1 से, तो 10 -4 7 और वैल्यूज और जो आपके पास कॉलम है उनको वैसे ही रख देना है। और अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं।
10 1 1 माइनस 2 1 प्लस 1। ठीक है, ये अब मैं जो आपके पास डिटर्मिनेंट है ये काफ़ी दफ़ा हम सीख चुके हैं वो, क्योंकि अब ये तकरीबन मेरे हाल में लास्ट एक्सरसाइज है जी, लास्ट एक्सरसाइज है, तो हम डिटर्मिनेंट पहले बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। 10 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 14 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 7। 10 1 और 2 3, 14 माइनस करेंगे 10 प्लस 2 माइनस 11। 10 3 टाइम्स 30 प्लस 10 माइनस 22। हम लिख लेते हैं 30 प्लस 10 माइनस 22, 18 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, A1 डिटर्मिनेंट आपके पास 18 आया। अब हम फाइंड करेंगे A2 डिटर्मिनेंट। A2 डिटर्मिनेंट में आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करने B के साथ। 10 माइनस 4 7 2 माइनस 2 1 1, ये वाले सारे आ जाएंगे माइनस 4 7 माइनस 2 1 माइनस 10 10 और ये छोड़ेंगे तो 2 3 माइनस 2 1 प्लस 2, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें तो 2 3 माइनस 4 7 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7 2 टाइम्स 14 आ जाएगा माइनस 10 2 1 इज 2, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस 3 2 टाइम्स 6 प्लस 2 2 7 टाइम्स 14, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा 1, यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा 10 8 आ जाएगा प्लस 2 तो ये 26 आ जाएगा। 10 माइनस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 26 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ तो 52 आ जाएगा। इन सारों को हम लिख लेते हैं 10 माइनस 80 प्लस 52 तो माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने A3 फाइंड करना है। लास्ट कॉलम के साथ जो है ना आपने B को रिप्लेस कर देना है। 1 2 3 माइनस 1 1 10 माइनस 4 और 7 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट आपने ओपन कर देना है। 1 1 माइनस 4 7, ये माइनस और दूसरा जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। 2 3 माइनस 4 और 7 प्लस 10 2 3 1 एंड 1। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। 1 7 टाइम्स 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 4 टाइम्स 4 2 7 टाइम्स 14 माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम्स 12 प्लस 10 2 1 इज 2 माइनस 3 1 इज 3 1 11 1 26 प्लस 10 माइनस 1 11 26 माइनस 10 1 इज 10। इन सारों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे 11 प्लस 26 माइनस 10 तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले सबसे x की वैल्यू A1 का आंसर आपके पास 18 आया था और A डिटर्मिनेंट का 9, y इज इक्वल्स टू A2 का आपके पास माइनस 18 और डिटर्मिनेंट का 9 और z A3 का आंसर 27 डिवाइडेड बाय 9। कटिंग करते हैं। 9 1 इज 9 9 2 टाइम्स 18 9 1 इज 9 9 2 टाइम्स 18 और 9 3 टाइम्स 27। x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू माइनस 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करें कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर, अगर वो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है।